आपको कोई बोले कि दुनिया घूमने के लिए लाखों रुपए नहीं बल्कि सही जगह चुनने पर काफी कम बजट में भी एक शानदार ट्रिप हो सकती है। आप शायद कहेंगे यूरोप में सस्ता क्या है, वहाँ तो एक कॉफी भी 500 रुपए की पड़ती होगी। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद शायद आपका यूरोप को देखने का नजरिया काफी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां सुंदर बीचेस, बर्फ से ढके पहाड़, पुराने महल, क्रिस्टल क्लियर लेक्स और शानदार खाना तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात, इन जगहों पर आपका पैसा उतनी तेजी से खत्म नहीं होगा जितनी आपको उम्मीद है। और इस लिस्ट में सिर्फ एशिया के वही पुराने नाम नहीं हैं जो हर कोई जानता है। आज हम जाएंगे यूरोप के ऐसे हिस्से में जहां क्रोएशिया जैसी खूबसूरती मिल सकती है, लेकिन खर्च काफी कम होता है। फिर एशिया के उस देश में जहां लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन के बावजूद स्ट्रीट फूड आपकी जेब पर इतना भारी नहीं पड़ेगा। फिर जाएंगे अरब दुनिया के एक ऐसे देश में जहां हजारों साल पुरानी सभ्यता आज भी आपके सामने खड़ी है। और आखिर में पहुंचेंगे सेंट्रल एशिया के उन देशों में जहां सिल्क रोड की कहानियां आज भी शहरों की गलियों में दिखाई देती हैं। और हाँ, हर देश के साथ हम आपको बताएंगे 100 रुपए या फिर 1000 रुपए में वहाँ क्या मिल सकता है। भारत से आने जाने का लगभग कितना खर्च बैठेगा, खाने का खर्च कितना है और आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए वहाँ पर किसी को घूमने जाना चाहिए। तो अगर आपका सपना है कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा दुनिया को देखने का, अलग अलग देशों को निहारने का, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली इंटरनेशनल ट्रिप का डेस्टिनेशन किसी महंगे टूरिस्ट मैप पर नहीं बल्कि इसी लिस्ट में छिपा हो। अल्बानिया, यूरोप का वो देश जिसे देखकर लगेगा ये यूरोप है या मेडिटेरियन सी का राज। अल्बानिया यूरोप के बाल्कन रीजन में मौजूद है और यहाँ आपको समंदर, पहाड़, पुराने ऑटोमन स्टाइल शहर और मेडिटेरियन वाइब्स एक ही देश में मिल जाएगी। सबसे मजेदार बात, यूरोप के बाकी फेमस बीचेस डेस्टिनेशन जैसे ग्रीस और क्रोएशिया के मुकाबले अल्बानिया अभी भी काफी बजट फ्रेंडली है। 2026 के बजट एस्टिमेट में यहाँ बैकपैकर स्टाइल खर्च करीब 25 यूरो से 40 यूरो यानी के 2500 रुपए से 4000 रुपए प्रति दिन के आसपास है। लोकल रेस्टोरेंट्स में खाना बजट ट्रेवलर के करीब 300 से 600 रुपए के आसपास मिलेगा, जबकि स्ट्रीट फूड और बेकरी आइटम उससे भी कम में मिलेंगे। और यहाँ एक चीज जरूर ट्राई करें, बायरेक। ये एक तरह की फ्लास्क की पेस्ट्री है जिसमें चीज, मीट और सब्जियां भरी होती हैं। बजट ट्रेवलर लगभग 2500 रुपए से 4000 रुपए रोज में हॉस्टल, गेस्ट हाउस, लोकल फूड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर असली खर्च फ्लाइट का है। दिल्ली से अल्बानिया की राजधानी तिराना की रिटर्न फ्लाइट डेट्स के हिसाब से काफी बदल सकती है, इसीलिए सेफ बजट के तौर पर 45 से 70 हजार रुपए फ्लाइट के लिए मानकर चलना बेहतर रहेगा। यूरोप वाला जेब खाली एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है और मेडिटेरियन सीनरी देखकर कई लोगों को लगता है ये ग्रीस का कोई महंगा रिजॉर्ट है, लेकिन अल्बानिया अभी उतना महंगा नहीं है और शायद इसी वजह से अल्बानिया को 2026 में यूरोप के सबसे सस्ते डेस्टिनेशन में लगातार गिना जाता है। बोस्निया और हर्जेगोविना, यूरोप का वो देश जहां इतिहास भी है और पोस्ट कार्ड जैसी सीनरी भी। बोस्निया और हर्जेगोविना नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन देश ऐसा है कि कैमरा निकालते निकालते हाथ थक जाएं। इसका सबसे फेमस शहर है साराजेवो और अगर आपको इतिहास पसंद है तो ये जगह आपके लिए अलग ही लेवल की है। यहाँ ऑटोमन आर्किटेक्चर, यूरोपियन इन्फ्लुएंस, माउंटेन्स और पुराने शहर की गलियाँ सब कुछ एक साथ बिखरी हैं। लेकिन असली सरप्राइज है मॉस्टार। यहाँ मौजूद फेमस स्टारी मॉस्ट यानी ओल्ड ब्रिज इतना खूबसूरत है कि तस्वीर देखकर आपको लगेगा कि इसे किसी ने एडिट किया है। और आसपास के वाटरफॉल और पहाड़, उनका तो क्या ही कहना। इस देश में पैसे के लिए कन्वर्टिबल मार्क इस्तेमाल होता है और एक कन्वर्टिबल मार्क हमारे देश भारत के लगभग 58 या फिर 60 रुपए के बराबर है। अब सुनिए असली बात, 2026 के बजट एस्टिमेट में
बोस्निया में बजट ट्रेवलर करीब 25 यूरो से 40 यूरो यानी कि 2500 से 4000 रोज में मैनेज कर सकते हैं। लोकल फूड में आपको सेवापी जरूर ट्राई करना चाहिए। ये ग्रिल्ड माइंस मीट डिश होती है। आमतौर पर इसे ब्रेड और प्याज के साथ खाया जाता है। साराजेवो में लोकल फूड की कीमत वेस्टर्न यूरोपियन शहर की तुलना में काफी सस्ती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 में साराजेवो को यूरोपियन वैल्यू डेस्टिनेशन में बहुत ही ऊपर रखा गया है। कुछ कंपैरिजन में 2 लोगों के वीकेंड के फूड, अकोमोडेशन और अट्रैक्शन का खर्च करीब 248 यूरो के आसपास बताया गया। दिल्ली से साराजेवो के लिए रिटर्न अफेयर तारीख और कनेक्टिंग पर बहुत डिपेंड करती है। बजट प्लानिंग में करीब 45 से 75 हजार रुपए फ्लाइट का बफर रखना समझदारी होगी। और बोस्निया की सबसे खास चीज नेचर, इतिहास और कॉम्बिनेशन। एक तरफ साराजेवो का इतिहास, दूसरी तरफ मोस्टार ब्रिज और फिर कार्विका वाटरफॉल और नेचुरल स्पॉट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 2026 में इंटरनेशनल टूरिज्म में बोस्निया की विजिटर नंबर क्रोएशिया जैसी पॉपुलर डेस्टिनेशन की तुलना में काफी कम है। यानी यहाँ आपको बहुत सारी जगह बिल्कुल खाली दिखाई देंगी। वियतनाम, ऐसा देश जहाँ 1000 रुपए में दिन खराब नहीं बल्कि राजा जैसा गुजर सकता है। अगर आपने वियतनाम को सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स में देखा है तो शायद आपको पता ही नहीं ये देश बजट ट्रेवलर के लिए कितना ज्यादा खास है। यहाँ एक ही ट्रिप में आपको मिल सकता है मैसिव सिटीज, बीचेस, माउंटेन, एशियन टाउन, राइस टेरेस, केव्स और वर्ल्ड फेमस स्ट्रीट फूड। वियतनाम की लोकल इकोनॉमी इंडियन बजट ट्रेवलर के लिए काफी फ्रेंडली है। यहाँ करेंसी इतनी बड़ी नंबर में होती है कि पहली बार एटीएम से पैसे निकालकर आप सोच सकते हैं भाई मैं टूरिस्ट हूँ या फिर करोड़पति, क्योंकि यहाँ हजारों और लाखों डोंग्स के नोट चलना आम बात है। वियतनाम का स्ट्रीट फूड इसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शंस में से एक है। फो, बाम, मी, बून, चा और लोकल ढाबों में बहुत ही कम पैसों में अच्छा खाना मिलता है और अच्छा पेट भरता है। बजट ट्रेवलर के लिए वियतनाम में करीब 2500 रुपए से 3500 रुपए रोज में एकोमोडेशन, लोकल फूड और ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें मैनेज करने के लिए एग्जाम्पल मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक असली गेम चेंजर है फ्लाइट। दिल्ली से हनोई के लिए एयर इंडिया ने 2026 में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की है और पब्लिक रिटर्न फेयर 25,199 से शुरू बताए गए हैं। वियतनाम एयरलाइंस पर भी कई डेट्स में इकोनॉमी रिटर्न फेयर लगभग 28,000 से 35,000 रुपए रेंज में दिख रहे हैं। यानी अगर सही डेट मिल गई तो वियतनाम की सबसे बड़ी मुश्किल वहां पहुंचना भी पहले जितनी बड़ी नहीं रह जाती। अगर आप वियतनाम जाएं तो हा लॉन्ग बे को मिस मत करना। समंदर से निकलती सैकड़ों लाइमस्टोन फॉर्मेशन, ऐसा लैंडस्केप कि लगेगा प्रकृति ने रॉक्स को अपने अनोखे तरीके से काटा है और डिजाइन करके तराशा है। अगर शहरों की जिंदगी चाहिए तो हनोई और हो ची मिन सिटी जरूर देखिए। अगर इतिहास चाहिए तो होई एन जाइए। अगर बीचेस चाहिए तो नांग या फिर फू कोक जाइए। मतलब एक देश और वेकेशन के 10 अलग अलग स्वाद। यही वजह है कि वियतनाम इस लिस्ट में सिर्फ सस्ता होने की वजह से नहीं है। यहाँ कम बजट में वैरायटी बहुत ज्यादा मिलती है। इजिप्ट, अरब दुनिया का वो देश जहाँ इतिहास किताबों में नहीं आपके सामने खड़ा है। इजिप्ट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पिरामिड्स। लेकिन इजिप्ट की कहानी सिर्फ पिरामिड्स तक सीमित नहीं है। यहाँ आप कायरो शहर की भीड़ देख सकते हैं, नील रिवर के किनारे घूम सकते हैं, एशियन टेम्पल देख सकते हैं और फिर लग्जर जाकर हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के निशान अपनी आंखों से महसूस कर सकते हैं। भारतीय सैलानियों के लिए इजिप्शियन पाउंड की वैल्यू रुपए से कम है, लेकिन असली फायदा यहाँ के लोकल प्राइसेस में मिलता है। बजट ट्रेवलर में इजिप्ट में अकोमोडेशन, लोकल फूड और ट्रांसपोर्ट को मिलाकर रफली 2500 रुपए से 3500 रुपए रोज के आसपास से टारगेट किया जा सकता है। लेकिन टूरिस्ट अट्रैक्शन और नील क्रूज बजट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जरूर ट्राई करें कोशारी, राइस पास्ता, लेंटिल्स, चिकपीज और टमाटो सॉस का कॉम्बिनेशन। नाम सुनकर लगता है ये कौन सा फ्यूजन है, लेकिन बजट ट्रेवलर के लिए ये एक फिलिंग और लोकल सस्ता खाना हो सकता है। इसके अलावा फुल मैदामेज, फलाफल और लोकल ब्रेड्स भी यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। भारत से कायरो की रिटर्न फ्लाइट का प्राइस सीजन के हिसाब से बदलता रहता है।
रीसेंट फेयर डाटा में रफली 54,000 के आसपास रिटर्न फेयर दिखाई दिया है, जबकि सस्ते महीनों में करीब 32,500 से लेकर 39,000 रुपए के आसपास। इसीलिए इजिप्ट में फ्लाइट बुकिंग टाइमिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। उज़्बेकिस्तान, वो देश जहां आपको लगेगा कि आप मॉडर्न वर्ल्ड से निकलकर सिल्क रोड में पहुंच चुके हों। भारत में बहुत कम लोग छुट्टियों के लिए उज़्बेकिस्तान का नाम लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपको वो चीज देखने को मिलती है जिसके बारे में स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में आपने पढ़ा है, और वो था सिल्क रोड। यही वो एशियन ट्रेड रूट थे जिसने एशिया और यूरोप के बीच सामान, आइडियाज और संस्कृति का आदान प्रदान किया। यहाँ का सबसे खास शहर है समरकंद। नाम सुनते ही एक अलग सी दुनिया महसूस होती है। यहाँ का रेगिस्तान स्क्वायर। अगर आप आर्किटेक्ट पसंद करते हैं तो कैमरे की बैटरी लेकर जाना मत भूलिएगा। ब्लू टाइल्ड इस्लामिक आर्किटेक्चर, मैसिव बिल्डिंग्स और इंटेरिकेट डिजाइन देखकर आपको लगेगा ये कोई फिल्म की दुनिया है। इसके बाद है बुखारा। पुराने सिल्क रोड शहर की गलियां, मस्जिदें, मदरसे। भारत से ताशकेंत की डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने की वजह से उज़्बेकिस्तान पहुंचना कई दूसरे डेस्टिनेशन की तुलना में आसान है। रीसेंट फ्लाइट डाटा में दिल्ली ताशकेंत रिटर्न फेयर करीब 55,000 से 64,000 के आसपास है, जबकि कुछ महीनों में ये किराया आधा हो जाता है, लगभग 30,000 से 35,000 रुपए में। खाने में यहाँ पुलाव जरूर ट्राई करें। राइस, मीट, गाजर और मसालों से बनने वाली ये डिश उज़्बेकिस्तान की पहचान है। नॉर्थ मैसेडोनिया, यूरोप का वो देश जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन तस्वीरें देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि ये देश यूरोप में है, लेकिन इस छोटे से देश के पास एक ऐसी चीज है जिसे देखकर आप स्विट्जरलैंड तक को कुछ देर के लिए भूल सकते हैं। लेक ऑरहेड, इतनी साफ झील की पानी को देखकर लगेगा कि किसी ने सैचुरेशन बढ़ा दी है। चारों तरफ माउंटेन्स, बीच में नीला पानी और किनारे पर पुराने यूरोपियन टाउन। यहाँ पैसे के रूप में मैसेडोनियन दिनार चलता है। 1 यूरो जितना खर्च यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसी वजह से नॉर्थ मैसेडोनिया को यूरोप के बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन में गिना जाता है। बजट ट्रेवलर करीब 25 यूरो से 30 यूरो यानी लगभग 2500 रुपए से 3,000 रुपए प्रतिदिन के आसपास बेसिक अकोमोडेशन, लोकल फूड और ट्रांसपोर्ट मैनेज कर सकते हैं। लोकल रेस्टोरेंट्स में आप तापचे, ग्रेवचे, ग्रिल्ड मीट्स, ब्रेड्स और सलाद जैसी ट्राई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है आपको हर खाने के लिए कोई एक्सपेंसिव टूरिस्ट रेस्टोरेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोकल जगहों पर भी यहाँ खाना काफी स्वादिष्ट और सस्ता मिलता है। दिल्ली से इस देश की राजधानी स्पोकजे की फ्लाइट आमतौर पर कनेक्टिंग होती है और प्राइस सीजन के हिसाब से बदलते हैं। सेफ प्लानिंग के लिए रिटर्न एयर फेयर का 50,000 से 75,000 बजट रखिए, लेकिन एक बार पहुंचने के बाद देश की अफोर्डेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जॉर्जिया, यूरोप और एशिया के बीच बसा ऐसा देश जहां 1,000 रुपए की बात करते करते आप वाइन कंट्री में पहुंच जाएंगे। देश थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जॉर्जिया को कोई यूरोप में रखता है, कोई एशिया में, लेकिन सफर करने वालों को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है वहाँ की खूबसूरती और बजट से। और जॉर्जिया इस लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पहाड़, पुराने शहर, खाना, शराब और एडवेंचर सब कुछ एक साथ मिल जाता है। बजट ट्रेवलर के लिए करीब 2500 रुपए से 3500 रुपए रोज में काफी कुछ यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। और अब आती है सबसे मजेदार चीज, वो है खाना। जॉर्जिया में खाना इतना इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ फूड के लिए भी ट्रिप बन सकती है। सबसे पहले खाचापुरी, जो कि चीज से भरी हुई जॉर्जियन ब्रेड है, और फिर है खिंकाली, बड़े बड़े डम्पलिंग्स। भारत से इस देश की राजधानी तिब्लिसी की रिटर्न फ्लाइट सीजन और कनेक्शन के हिसाब से रफली 40,000 से 60,000 रुपए तक पड़ सकती है। इसीलिए फ्लाइट पहले बुक करना यहाँ भी सबसे बड़ा मनी सेविंग ट्रिक है। जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी। पुरानी गलियां, रंगीन बालकनीज, पहाड़ों के बीच बसा शहर और रात में पूरा शहर लाइट से चमकता हुआ। लेकिन अगर आपको असली एडवेंचर चाहिए तो कास्बे की जाइए। ऊंचे ऊंचे काकाकस के पहाड़ों के बीच पर चलते हुए एक ऐसा पॉइंट आता है, आप सोचने लगेंगे गूगल फोटोज में तो ऐसी जगह देखी थी, लेकिन हम यहाँ सच में पहुँच चुके हैं। एक और मजेदार बात, जॉर्जिया की वाइन कल्चर हजारों साल पुरानी मानी जाती है। यानी ये देश सिर्फ घूमने की जगह नहीं, एक पूरी अलग सिविलाइजेशन और फूड कल्चर एक्सपीरियंस करने की जगह है।
नेपाल एक ऐसी फॉरेन कंट्री जहां भारतीयों को पहली बार लगेगा ये तो घर जैसा ही है। इस लिस्ट का सबसे प्रैक्टिकल देश है ये नेपाल, क्योंकि भारतीयों के लिए नेपाल का सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ जाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेवल जितनी परेशानी नहीं होती। भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल की एंट्री व्यवस्था बाकी बहुत से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से काफी ज्यादा आसान है। आमतौर पर तो वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब पासपोर्ट और वीजा का झंझट ही नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय रुपीस और नेपाली रुपीस के बीच फिक्स एक्सचेंज रिलेशनशिप है, यानी 100 भारतीय रुपए लगभग यहाँ के 160 नेपाली रुपीस के बराबर हैं। यानी खर्च करते वक्त कैलकुलेटर लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैकपैकर स्टाइल में जाएं तो 1500 रुपए से 2500 रुपए रोज के आसपास बेसिक स्टे, लोकल फूड और ट्रांसपोर्ट को संभाल सकते हैं। यहाँ इंडियन टूरिस्टों को बहुत अपनापन लगता है, दाल भात, मोमोज, थुपका और लोकल नेवारी फूड। लेकिन नेपाल सिर्फ सस्ते खाने और सस्ते होटल की वजह से इंटरेस्टिंग नहीं है। असली वजह है हिमालयाज। यही वो देश है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मौजूद है। अब इमेजिन कीजिए आपने एक बजट इंटरनेशनल ट्रिप की और सामने दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हो, काठमांडू की पुरानी हेरिटेज साइट्स हो, पोखरा की झील हो, हिमालयों का नजारा हो, और अगर एडवेंचर चाहिए तो ट्रैकिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटी भी। भारत से खर्च यहाँ गेम ही बदल जाती है। दिल्ली से काठमांडू की फ्लाइट कई तारीख पर 10,000 से 18 या 20,000 के आसपास रिटर्न मिल सकती है। हालांकि सीजन और बुकिंग टाइम के हिसाब से इसमें फर्क पड़ता है। अगर आप रोड से जाएंगे तो ये खर्चा और भी कम पड़ता है। लाओस साउथ ईस्ट एशिया का वो देश जो थाईलैंड की भीड़ से दूर है। लाओस थाईलैंड और वियतनाम के बीच साउथ ईस्ट एशिया का एक शांत देश है। यहाँ ना बैंकॉक जैसा मैसिव क्राउड है, ना सिंगापुर जैसे प्राइसेस, और ना ही हर जगह टूरिस्टों का समंदर। लाओस में पैसों के लिए लाओ कीप इस्तेमाल होता है, और यहाँ पहली बार पैसे निकालेंगे तो नोट देखकर ही आपको लगेगा इतने सारे जीरो क्यों हैं, क्योंकि एक छोटे से खर्च के लिए भी हजारों या फिर लाखों कीप की जरूरत पड़ती है। बजट ट्रेवलर के लिए रफली 1800 रुपए से 2500 रुपए रोज में बेसिक ट्रेवल मैनेज किया जा सकता है। यहाँ के लोकल फूड भी काफी सस्ते हैं, और अगर आप स्ट्रीट मार्केट में जाएं तो चावल की डिशें, नूडल, ग्रिल्ड मीट और लोकल स्नैक्स काफी अच्छे प्राइस पर मिलते हैं। लेकिन लाओस की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? लुआंग प्रबांग, एक हिस्टोरिक टाउन जहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल, ओल्ड फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग और माउंटेन सब कुछ एक साथ दिखाई देते हैं। और अगर एडवेंचर चाहिए तो मैकोंग रिवर, केव्स और जंगल एक्सपीरियंस भी मिलते हैं। दिल्ली से लाओस की रिटर्न फ्लाइट आमतौर पर कनेक्टिंग होती है। डेट्स के हिसाब से 30,000 से 50,000 का एयर फेयर बजट रखना ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद डेली खर्च काफी कम आता है, और यही चीज लाओस की सीक्रेट है। किर्गिस्तान इस पूरी लिस्ट का हिडन चैंपियन, जहाँ पहाड़ देखकर आपका दिमाग कहेगा इतने कम में, ऐसी जगह पर जिसके बारे में भारत में बहुत कम लोग बात करते हैं। नाम है किर्गिस्तान। अब नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देश एकदम जबरदस्त। अगर आपको पहाड़ पसंद है तो इस देश में आपका दिल वहीं पर रहने वाला है। यहाँ के लोकल फूड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन बजट ट्रेवलर के लिए काफी अफोर्डेबल हो सकते हैं। रफली 2000 से 3000 रुपए रोज में बेसिक बजट ट्रिप प्लान करी जा सकती है। यहाँ के खाने में सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं बेश बर्माक, और अगर आपको मीट पसंद है तो किर्गिज कुजीन आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसके अलावा यहाँ सब्जियों के भी कई ऑप्शन हैं। लोकल मार्केट में फ्रूट्स, ब्रेड्स और स्नैक्स भी अच्छे दाम पर मिलते हैं। लेकिन किर्गिस्तान की असली ताकत है पहाड़। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे पहाड़ देखने को मिलेंगे कि आपको लगेगा कि स्विट्जरलैंड का कोई सीक्रेट वर्जन सेंट्रल एशिया में छुपा हुआ है। लेक इस्सेकुल एक विशाल अल्पाइन लेक, चारों तरफ पहाड़ और पानी का रंग मौसम के हिसाब से ब्लू से टर्किश तक दिख सकता है। यहाँ कई जगहों पर आपको लग्जरी टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, मतलब आप प्रकृति को ज्यादा करीब से उसकी असली रूप में महसूस कर सकते हैं। भारत से बिश्केक की रिटर्न फ्लाइट डेट्स के हिसाब से 25,000 से 40,000 रुपए में मिल सकती है, और अगर सही सीजन और एडवांस बुकिंग मिल जाए तो ये खर्चा और भी कम होता है।